हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त चल रहा होगा। और एक स्पेशल वेलकम इन दिस सीरीज ऑफ गेट पी वाई क्यूज। ये एक प्रॉब्लम है, गेट 2014 में पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स। बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है, राइट? बेहतरीन प्रॉब्लम है और एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की ज़रूरत है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया और कैसे सॉल्व करना है। So a certain amount of an ideal gas is initially at the pressure of P1 and temperature is T1. First, it undergoes a constant pressure process of 1 to 2 such that T2 is equal to 3T1 by 4. T2 is equal to क्या दिया हुआ है? 3T1 by 4. Okay. Then it undergoes constant volume process और टेम्परेचर हो जाता है T1 by 2. द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम टू द इनिशियल। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट? पहले आपको इसका टीएस डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टीएस डायग्राम बना, या फिर एक काम करो, चाहे तो टीएस डायग्राम बना दीजिए या पीवी ओके टीएस ही बना दो, ज्यादा इजी रहेगा। ये दोनों बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, राइट? तो टीएस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। या पीवी डायग्राम भी चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखते हैं क्या क्या पूछा गया फिर से। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल का इनिशियली एट प्रेशर ऑफ P1 पे है, टेम्परेचर T1 है। फर्स्ट इज अंडरगोड ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 1 to 2 सच दैट, अब T2 क्या हो जा रहा है? 3T1 by 4, 3T1 by 4। सो बेसिकली T1 से कम हो जा रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब क्या है? कूलिंग प्रोसेस हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस हो रहा है बेसिकली, राइट? तो अगर मैं पीवी डायग्राम में इसको ड्रॉ कर, मान लो ये हमारा इनिशियल कंडीशन थी, राइट? ये हमारा इनिशियल कंडीशन थी जहां पे प्रेशर था P1, राइट? प्रेशर क्या था? P1, प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, वॉल्यूम था V1। अब ये क्या कर रहा है? ये कांस्टेंट प्रेशर में कूलिंग हो रही है और हम यहाँ 2 तक पहुंच गए हैं। कहां तक पहुंच गए हैं? 2 तक पहुंच गए हैं। अब इसके बाद टीएस भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पूरा इसी को डायग्राम बना लेते हैं। देन इट अंडरगोज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर फर्दर कम हो गया है, राइट? इधर 3/4 था, इधर अब T1/2 हो गया है बेसिकली, करेक्ट? T1/2 फर्दर डिक्रीज हो गया और द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम आपको निकालना है। तो ये फर्दर कूलिंग कर दिए और ये यहां पे आ गया 3 पॉइंट पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा V3 भी बोल सकते हो, इसको V2 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यही आपको निकालना है। अब देखिए, अब इसके बाद में क्या है, यहां पे अगर हम सेम फिनोमिना को इसमें बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 to 2 प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस है। और जब कूल कर रहे हो तो एंट्रोपी भी क्या करेगी? घटेगी, राइट? एंट्रोपी घटेगी। तो ये हमारा 1 पॉइंट होगा बेसिकली। तो 1 से कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग कर रहे हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग कर रहे हैं, तो ये 2 पॉइंट तक आ गए हम लोग। तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस हो गया और फर्दर हम लोग कूल कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो स्लोप चेंज हो जाएगा, राइट? तो ये V इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा और ये हम 3 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा इन टीएस डायग्राम, अगर आप बनाना चाहें तो, पर उसकी नीड नहीं है बेसिकली। हमें निकालना है V3/V1, राइट? क्या निकालना है? V3/V1 निकालना है, राइट? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी निकाल सकते हैं। हमें निकालना है फाइनल वॉल्यूम V3 बाई इनिशियल वॉल्यूम V1। अब ध्यान से समझियो कि V3 और V2 तो सेम ही है। V3 और V2 क्या है? बेसिकली सेम है। तो V3 की जगह में आप V2 लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा? V2/V1। ओके, तो बेसिकली आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं मैं इसको। अब चाहे इसको आप ये बोलिए कि V3/V1 निकालना है या फिर V2/V1 निकालना है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम ही होने वाला है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको 1 to 2 वॉल्यूम में निकालना है। तो आप क्या करिए, 1 to 2 को ही अपना प्रोसेस कंसीडर, 1 to 2 प्रोसेस को कंसीडर कर लीजिए। अब 1 to 2 प्रोसेस क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर
हीट रिजेक्शन। अगर प्रेशर कांस्टेंट है और गैस आप आइडियल ले रहे हो तो क्या होगा, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर हो जाएगा, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, यानी V2 बाई V1 को आप लिख सकते हो T2 बाई T1। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 2 से आपको क्लियर हो रहा है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से आपको कुछ क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है कि V3 बाई V1 का जो वैल्यू है वो T2 बाई T1 के बराबर हो जाएगा। अब T2 का वैल्यू कितना गिवन है जरा देखो, T2 का वैल्यू गिवन है 3T1 बाई 4, राइट। तो ये हो जाएगा 3T1 बाई 4 और 3/4 T1 कर दो, 3/4 T1 और T1 तो T1 ही है, तो T1 से T1 कट गया, 3/4 आ जाएगा, मतलब 0.75। तो ये बेसिकली हमारा आंसर हो गया V3 बाई V1 का, राइट। तो V3 बाई V1 और V फाइनल बाई V इनिशियल भी लिखना चाहें, अगर हम ऐसे लिखे V फाइनल बाई V इनिशियल, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.75। इजीली आप लोग कर सकते हो। तो क्या है कि क्वेश्चन भले थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, इवन जो डेटा भी दिया हुआ है कई सारा डेटा यूजफुल भी नहीं है, जैसे ये जो सेकंड प्रोसेस का डेटा दिया है इसका कोई खास यूज है नहीं, राइट। आप ऐसे ही आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।